तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें एक बार फिर से मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, जो आप लोगों को बहुत ही काम देगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभव से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जो एक मछली के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जिसे आप लोग बहुत ही इंटेंसिव फॉर्म में, बहुत ही घनत्व में पालन करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीक़े से पालन करते हैं और लाभ कमाते हैं। उस मछली का नाम है कॉमन कार्प फिश। तो आज हम कॉमन कार्प फिश के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन कार्प फिश एक विदेशी कार्प है। कार्प फैमिली की ये विदेशी कार्प है। कार्प तो सभी विदेशी है। इसे 1600 शताब्दी में भारत लाया गया था। इसे भारत में बहुत ही जगहों पर पालन किया जाता है और बहुत ही जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अमूर कार्प, इसे अमूर कार्प भी बोला जाता है, गोल्डन और कॉमन कार्प तो सभी लोग बोलते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों, कॉमन कार्प को पालने के लिए 1 एकड़ का तालाब सबसे बेस्ट होता है। 1 एकड़ का तालाब सभी फिशेस के लिए बेस्ट होता है, एक्सेप्ट पंगेसियस, कैटफिश जितने भी हैं उनके लिए। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसी के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉमन कार्प फिश को आप आईएमसी के साथ पालन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वर्ष भर में 2 बार अंडे देती है और नेचुरली ये तालाब में अंडे दे देगी। आपको इसका सीड खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एक कल्चर इसका स्टार्ट करेंगे तो ये तालाब में ही इतने सीड दे देगी, इतने बच्चे दे देगी कि आपको अपने दूसरे तालाब के लिए सीड कॉमन कार्प का खरीदने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे अच्छे गुण हैं, बहुत सारे बुरे गुण हैं। तो पहले अच्छे गुणों के बारे में बात करते हैं। इनका अच्छा गुण क्या है कि आप जो इसे खिला दीजिए ये खाएगी, मतलब फीड में जो कुछ खिलाइए ये खाएगी, या मतलब हर कुछ ये खाती है। जो ग्रास कार्प खाएगी वो ये खाएगी, जो आईएमसी खाएगी वो खाएगी, जो कैटफिश खाएगी वो खाएगी। ये चिकन वेस्ट तक ये खाती है कॉमन कार्प। फैक्ट्री मेड फॉर्मुलेटेड फीड खाएगी, जो आपका फ्लोटिंग फीड आता है वो खाएगी। आईएमसी के लिए आप प्लैंकटन बनाते हैं, गोबर, खड़ी ये वगैरह ये सब मिलाकर जो आप बनाते हैं, मिनरल मिक्सचर ये सब मिलाकर जो आप बनाते हैं, सब कुछ ये खाएगी। तो आईएमसी को जब आप भोजन दीजिएगा तो साथ साथ इसका ही भोजन मिल जाता है। और दूसरे का जो पॉप होता है, जो दूसरे का डस्ट होता है, उसको भी ये बहुत अच्छे से खाती है। तालाब में ये सबसे बॉटम में रहती है, सबसे नीचे रहती है। लेकिन जब आप फीड लेकर जाइएगा तालाब में इसे भोजन कराने, आईएमसी को या सभी को भोजन कराने के लिए जब आप फीड डालिएगा तालाब में, तो सबसे पहले यही आकर खाएगी, क्योंकि इसका आदत है सभी से कंपटीशन ये करती है। एक इसका डिमेरिट यही है, एक गलत बात इसमें यही है कि ये दूसरे का भी भोजन छीन कर खाती है, जिससे कि दूसरे फिश के ग्रोथ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आईएमसी में आप कर रहे हैं तो ये खासकर मृगल जो है उसके ग्रोथ पर तो बहुत ही प्रभाव डालती है। एक तो मृगल बढ़ती नहीं है, 1 ईयर में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाती है, 2nd ईयर स्टार्ट करती है, लेकिन ये कॉमन कार्प भी नीचे रहता है और मृगल भी नीचे रहती है। तब तो मृगल के ग्रोथ पर ये बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। मृगल को 2 सालों तक ठीक से नहीं बढ़ने देता है, ये इसका गलत है। और जिस तालाब में अगर आप कॉमन कार्प डालें तो उसमें आईएमसी के लिए बस रोहू और कतला डालें, कतला सबसे ऊपर, रोहू बीच में, और ये कॉमन कार्प सबसे नीचे रहेगी। तो आपको मृगल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और मृगल का उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं रहता है। बहुत लोग अब तो स्टंटेड सीड डालकर सभी मछलियों का, सभी फिशेस का
बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ ले रहे हैं। स्टंटेड सीड मतलब ईयरलिंग सीड डालकर, 100 ग्राम का सीड डालकर सभी मछलियों का बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ ले रहे हैं। लेकिन जिस तालाब में आप अगर मृगल कर रहे हैं तो उसमें कॉमन कार्प ना डालें, या कॉमन कार्प डाल रहे हैं तो मृगल ना डालें, क्योंकि बात बराबर ही है। अगर दोनों डालते हैं तो दोनों के ग्रोथ पर प्रभाव डालेगी। जैसे कि आप कतला डालते हैं जिस तालाब में, उसमें बिग हेड फिश नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दोनों तो टॉप पे ही रहता है और बढ़ जाता है बहुत जल्दी बिग हेड कतला का भोजन करके, और कतला को नहीं बढ़ने देता है। बिग हेड का मार्केटेबल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है जितना कतला का है। तो वैसे ही मृगल का तो है मार्केटेबल वैल्यू, लेकिन ये उसे बढ़ने नहीं देगी। तो आप जिस तालाब में आईएमसी के लिए रोहू, कतला और कॉमन कार्प बस डालिए। दूसरी बात, इसका एक गलत आदत ये है, गलत क्या, ये नेचुरली जो भगवान के द्वारा इसे गिफ्टेड है उसे हम गलत आदत क्या बोलें। इसका एक डिमेरिट ये है, ये तालाब में 2 बार बच्चे दे देती है, जिससे कि हमारे तालाब का बैलेंस बिल्कुल ही अननॉर्मल हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, इनबैलेंस हो जाता है। हम बैलेंस रूप में सुचारू ढंग से ले जा रहे होते हैं। जैसे सीड डाल दिया मार्च या अप्रैल में आईएमसी, रोहू, कतरा, मृगल, कॉमन कार्प का, तो 2-3 महीने तो सही ग्रोथ रहेगा। लेकिन जब ये बच्चा दे देती है तो सभी के ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है। जितना वो ज़्यादा मछली होगा, एक सीमित मात्रा में तालाब में प्लैंकटन बनता है, तो उतना ही प्लैंकटन को उतना ही मछली आईएमसी और कॉमन कार्प खाती रहती है। लेकिन जब ये बच्चा दे देता है तो उनके बच्चे भी तो भोजन करेंगे ना, तो तालाब का भोजन बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मछलियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा ये ऑक्सीजन फूड रिसोर्सेज का यूज़ करेंगी। तो कॉमन कार्प का ये है डिमेरिट, ये गलत है। तो बहुत सारे बच्चे दे देते हैं, जैसे एक कॉमन कार्प 10,000 के नियरली बच्चे दे देते हैं। तो 10,000 तो हम आईएमसी ही नहीं डालते हैं 1 एकड़ में, तो 10,000 ये सिर्फ एक मछली ही बचा दे देती, तो आप समझ सकते हैं कितने। तो इससे खर्च भी बहुत आ जाता है दूसरे चीज़ में, इसके फीड में नहीं। जैसे कि अगर ये बच्चा दे दी है तालाब में, तो आप दूसरे मल्लाह को बुलाकर आपको जाल से इनके बच्चे को निकलवाना पड़ता है, फिर दूसरे नर्सरी में स्टॉक करना पड़ता है या दूसरे तालाब में स्टॉक करना पड़ता है, तो उसका खर्च आता है अलग से। तो ये है इसके भोजन के लिए, भोजन प्रबंधन के लिए घर का जितना आपका सब्जियों के छिलके, केले के पत्ते, जो भी सब्जी, जैसे कुछ सब्जी ख़राब हो गई, सड़ गई, तो उसे आप इधर उधर ना फेंक कर तालाब में फेंकिए, कॉमन कार्प खा जाएगी। ये नहीं समझिए, ये आप नहीं मानिए कि नीचे जाकर ये नाइट्रेट या नाइट्रोजन पैदा करेगा जिससे कि हमारी मछलियों की गड़बड़ी हुई है, नहीं। ये आईएमसी के तालाब में हो जाता है। अगर आप आईएमसी डाले हुए हैं तो ये सब आप ना करें, कचरे उचरे ना फेंके, जिसमें ग्रास का कॉमन कार्प है उसमें ही घर के बचे खुचे भोजन डालिए, जैसे सब्जियों के टुकड़े, चावल और भात, चावल और रोटी तो आप आईएमसी भी खा जाएगी, फिर वो खाती है तो वो खा जाएगी। लेकिन जिसमें कॉमन कार्प है उसमें ही आपका पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स आप डालिए, खा जाएगी। केले के पत्ते खा जाती है, केले का डंठल खा जाएगी, घास खा जाएगी, सब कुछ कॉमन कार्प खा जाती है। जो ग्रास कार्प खाती है वो खा जाएगी। अगर कभी आपके घर में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ज़रूरी है कि उसका डस्ट जो निकलता होगा उसे आप तालाब में फेंक दीजिए, कॉमन कार्प खा जाएगी। कॉमन कार्प ही एक ऐसी मछली है जिसके साथ आप बहुत आसानी से कैटफिश का पालन कर सकते हैं। आईएमसी का कल्चर अगर आप कॉमन कार्प के साथ स्टार्ट किए हैं तो ये कॉमन कार्प 6 से 7 मंथ में मार्केटेबल साइज़ 1 kg हो जाएगी और आप इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन ये आईएमसी के ग्रोथ पर बहुत प्रभाव डालता है। तो मैं तो कॉमन मतलब कार्प मछलियों का और कैटफिश का और आईएमसी का, इंडियन मेजर कार्प का अलग अलग 3 मेरा अलग अलग पॉइंट है। एक में कॉमन, एक में समझिए कार्प है, तीनों कार्प
एक में IMC है और एक में कैटफिश है। तो तीनों का अलग अलग हम करते हैं कि कोई भी मछली किसी दूसरे के लिए भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे, भोजन के लिए कंपटीशन ना करे और अपना अपना ही भोजन अपने अपने लेवल में, अपने लेयर में रहकर करे। तो सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एक तालाब में, रोहू कतला मृगल एक तालाब में और पंगेसियस या मांगुर एक तालाब में। तो इससे होता है कि तीनों का ग्रोथ, आपको कोई भी किसी भी फिश का ग्रोथ कोई फिश गड़बड़ नहीं करेगा, अपना भोजन करेगी। तो ये छोटा सा जानकारी था मेरे द्वारा। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं